जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के विहंगावलोकन के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गत शनिवार को वायुपुत्र हनुमान जी का आगमन हो गया था, इसलिए भगवत गीता को हमने विराम दिया था। उसके पहले वाले शनिवार को 5 तारीख को हम यहाँ रुके थे। परा और अपरा प्रकृति की बात हम कर रहे थे। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म है वो परमात्मा की परा प्रकृति है और सगुण ब्रह्म है वो अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति क्योंकि सगुण है तो उसमें बदलाव होता रहता है। निर्गुण
निराकार होने की वजह से उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो सगुण ईश्वर, अपरा प्रकृति, समय और स्थल की मर्यादा में बंधे हुए रहते हैं, और इसलिए उनका प्रागट्य और अंतर्ध्यान होना भी उतना ही स्वाभाविक है। भगवान के जो भी अवतार हम देखते हैं, उनमें कोई भी रूप धारण करके वो आए हैं, फिर वो कश्यप अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, या वामन अवतार हो, नृसिंह अवतार हो, राम कृष्ण, सभी अवतारों में उनका प्रागट्य हुआ है और वो विलीन भी हुए हैं। सो इनमें हमें बदलाव देखने को मिलता है। और वेदांत का कहना यह है कि यदि हमें शाश्वत शांति चाहिए, तो ये जो भी कुछ बदलता है वहां से शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो समय के साथ बदलता रहता है, वहां से यदि हम सलामती ढूंढने को जाएं तो वो नामुमकिन है। क्योंकि समय के साथ वो बदलता है, और कभी न कभी समय के साथ वो विलीन भी हो सकता है। अभी क्योंकि हमें परा प्रकृति के बारे में पूरा पूरा ख्याल नहीं है, उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम सलामती अपरा प्रकृति में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें शाश्वती चाहिए। ये सब हम बदलते हुए अपरा प्रकृति में ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आपको उदाहरण दिया था कि चर्चगेट स्टेशन पर विरार फास्ट या तो बोरीवली फास्ट लोकल पकड़ने के लिए दौड़ती गाड़ी में चढ़कर विंडो सीट पाने की जो धांधली हमने करी है, वह इस परा प्रकृति की एक झांकी ही है। कि उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि खिड़की मिलेगी या फोर्थ सीट भी नहीं मिलेगी तो हैंडल पकड़ के खड़ा रहना भी पड़ता है। तो वहां कोई एश्योरेंस नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि बदलता रहता है, इट इज चेंजिंग। तो ये अपरा प्रकृति में सलामती ढूंढना, यानी ये दौड़ती गाड़ी में चढ़ने की कवायद है। और इसलिए ये अपरा प्रकृति संसार में हमारे जो भी स्ट्रगल्स हैं उसका यह बेस है। क्योंकि हमारी इच्छाओं की कभी भी परिपूर्ति हो ही नहीं सकती, और क्योंकि इच्छाओं की परिपूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमें मायूसी भी हो सकती है। और ये मायूसी की वजह से हम फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं कि बहुत प्रयत्न किया, नहीं हुआ, क्या करें। और कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि हमें भगवान के ऊपर गुस्सा आता है। एक ऐसा भगवान सुनता भी नहीं है, इतना मैंने किया, इतनी पूजा करी, ये व्रत रखा, वो तप रखा, इतना किया, आटला गुरुवार કર્યા ને આટલા બુધવાર કર્યા ને આટલા મંગળવાર કર્યા ને આનું व्रत કર્યું ને इसका व्रत किया, कुछ नहीं हो रहा है, भगवान निकम्मा है, नहीं चाहिए भगवान। यहाँ तक भी हम पहुंच जाते हैं। और कभी कभी, और अक्सर ज्यादातर लोग भगवान भी बदलते रहते हैं। 10 बार शनिवार करके देखा, हनुमान जी की पूजा करके देखा, उसमें कोई जमा नहीं, ठीक है, अभी हनुमान जी के बॉस राम जी के पास जाओ, वहां भी कुछ नहीं चला तो आप पूनम भरवा चले माता जी के पास जाओ, वो भी नहीं चला, नहीं नहीं शिव जी आशुतोष है, जल्दी से रीत जाते हैं, तो सोमवार को लोटे लेके शिव जी के मंदिर में शंभो करके। लेकिन
जब तक हम हमारी आकांक्षाएं की परिपूर्ति इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, इसमें नाकामयाबी मिलने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वहां स्वार्थ लोलुपता है। हम भक्ति भक्ति के लिए नहीं करते हैं, हम हमें कुछ चाहिए इसलिए सब नाटक करते हैं। तो संसार का मूलभूत कारण क्या है? गलत धारणाएं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। और ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन यानी अपरा प्रकृति में शाश्वती ढूंढना, परमानेंस फ्रॉम अपरा प्रकृति। और क्योंकि हमें परा प्रकृति जो परमानेंट है उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए अपरा प्रकृति में हम शाश्वती ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यह बात इस 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने करी है। एक बार आपको श्लोक दिखा देता। ठीक है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान के परम भाव को हम जानते नहीं हैं, इसलिए मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, यानी कि अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो ये अपरा प्रकृति में शाश्वती ढूंढना, यह ये संसार का सबसे बड़ा दोष है। अभी उसका उपाय क्या? तो उपाय 12वें से 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है। और ये उपाय है, उसका रेमेडी भक्ति है। भक्ति मात्र कुछ हल्की फुल्की साधना नहीं है। भक्ति सीरीज ऑफ साधना है कि जो अल्टीमेटली ज्ञान में परिवर्तित होती है। भक्ति अल्टीमेटली ज्ञान में परिवर्तित होगी तो ही वो भक्ति सही है, नहीं तो फिर मंजीरा बजाते रहो। क्योंकि ये सारे संसार के दुखों की जो जड़ है, जो विवेक चूड़ामणि में भी देख रहे हैं, अज्ञान है। और जब तक अज्ञान है तब तक ये नाटक चलता ही रहेगा। आत्मबोध में शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है। अवरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तयेत, विद्या विद्याम निहंत्येव तेजस्तिमिर संगवत। कर्म अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह अज्ञान के साथ संघर्ष या तो विरोध में नहीं है। कर्म और अज्ञान की दुश्मनी नहीं है, उनकी अनबनी नहीं है। ज्ञान वास्तव में अज्ञान को नष्ट कर देता है। ज्ञान की अज्ञान के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। कैसे? जैसे प्रकाश का गहन अंधेरे के साथ संबंध है, वैसा। तो प्रकाश गहन अंधेरे को नष्ट कर सकता है, वैसे ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देगा। तो यहाँ आत्मबोध में शंकराचार्य जी ने क्या कहा? कर्म अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। उसके लिए उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कि आपको अंधेरे को मिटाना है, यू वांट टू रिमूव द डार्कनेस। और बिल्कुल अंधेरे कमरे में, पिच डार्क है कमरा, उसमें आप
झाड़ू लेकर पहुंच जाओ और सारा दिन झाड़ू लगाते रहो, आप अंधेरे को बाहर कर पाओगे? नहीं, आप थक जाओगे। या तो आप स्वामी रामदेव जी के पट्ट शिष्य हैं और योगासन करने में माहिर है, अब बोलो वो आसन करेंगे, अंधेरे कमरे में बोलो मैं योगासन करूंगा और उससे मैं अंधेरे को नष्ट कर दूंगा, हो पाएगा? नहीं होगा। यानी कुछ भी करो, कोई भगवत गीता का पारायण कर लो वहां बैठकर, विष्णु सहस्त्रनाम नामन का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा सुबह से शाम तक बैठ के बोलो, अंधेरा नष्ट नहीं होगा। तो अंधेरा नष्ट करना है तो क्या है? माचिस की एक तिली जलाओ, अंधेरा गया। यानी आत्मबोध में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि कितना भी अज्ञान हो, कर्म करने से अज्ञान मिटता नहीं है, उसके लिए ज्ञान की ही जरूरत है। क्योंकि कर्म अज्ञान के साथ कर्म की दुश्मनी नहीं है, लेकिन ज्ञान की अज्ञान के साथ पक्की दुश्मनी है। मोमेंट ज्ञान का प्रकाश हुआ, झलक भी आई, अज्ञान वहां से मिट गया। तो और ये ज्ञान अल्टीमेटली हमें निर्गुण ब्रह्म की ओर ले जाता है। इसलिए संसार के दुखों का निर्मूलन निर्गुण ब्रह्म की पहचान और उसकी उपासना है। भक्ति की 3 कक्षाएं बताई हैं, कर्म रूप भक्ति, उपासना रूप भक्ति और वेदांत विचार रूप भक्ति। ये बात हमने बहुत गहराई से करी है। पहली भक्ति है कर्मयोग। वहां हम हमारा सारा कर्म परमात्मा को समर्पित करते हैं। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तुम करते हो हे अर्जुन, मुझे अर्पण करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये कर्मयोग भक्ति है। जो भी कर्म हम करते हैं सब प्रभु को अर्पण करते हुए चलते हैं। बहुत सारा कर्म करिए आप मान लीजिए कि आपका आपका आपकी तासीर राजसी है, तो राजसी तासीर वाला व्यक्ति कहीं चुप नहीं बैठ सकता, शांति से बैठ नहीं सकता, वो इधर उधर उड़ा उड़ कूदा कूद करेगा ही। तो राजसी प्रकृति वाला व्यक्ति कर्म करेगा ही, लेकिन उसको कर्म इस तरीके से करना है कि सभी कर्मों को भक्ति में परिवर्तित करे, परमात्मा को समर्पित करते हुए करे। तो ये कर्म रूप भक्ति हुई। फिर ये कर्म करते 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 हमें ऊपरी कक्षा में, ऊपर की कक्षा में जाना है, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगे, यानी यू ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट लेवल। और फिर आती है उपासना रूप भक्ति। उपासना रूप भक्ति में जो बाहर की ओर जाकर रहा मन है उसको अंतर्मुखी करना पड़ेगा, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करना पड़ेगा। यानी एक्सट्रोवर्ट माइंड हैज टू लुक इनवर्ड्स। कर्म हमेशा आपको बहिर्मुखी बनाएगा, क्यों? कर्म तो बाहर होते हैं ना। कर्म करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अंतःकरण में कर्म नहीं होता है, शरीर से कर्म करना पड़ता है। तो यदि स्वार्थ वृत्ति से युक्त कर्म है या तो निस्वार्थ कर्म है, जो भी है, लेकिन सारे कर्म बहिर्मुखी होते हैं। और इसमें भी खास करके जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति करते हैं वह तो बैठकर वेदांत का अध्ययन करने को सक्षम है ही नहीं। क्योंकि वेदांत का अध्ययन करने के लिए पालथी मारकर बैठना पड़ेगा, और ये राजसी व्यक्ति है ना, वो शांति से बैठ नहीं सकता है, तो उनको और कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, समाज सेवा करो। बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, आई मीन वी कम कर, जब ये खास करके जब ये भगवत गीता की बात करते हैं ना कहीं भी किसी ग्रुप में, या तो नहीं नहीं, આપણે तो भाई कर्म, हम तो कर्मयोगी हैं। मानव सेवा
सेवा परमो धर्म। हम सेवा करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीजों का ख्याल रखते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। सबको जाकर मैं रोज एक सफरजन देकर आता हूँ, फला हॉस्पिटल में मेरी सेवा 10 साल से चल रही है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, इस संस्था से जुड़ा हूँ, उस संस्था से जुड़ा हूँ। हम सभी संस्थाओं में सेवा का कार्य करते हैं। अच्छी बात है, मानव सेवा आप करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन मानव सेवा तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है। और एक समय ऐसा आएगा, यदि आप में से कोई इस माहौल में है तो जरा इसको ध्यान से सुनिए। यदि आप सेवा परमो धर्म का धर्म मंत्र लेकर बैठे हैं और सेवा में ही रचे पचे हैं, तो कभी न कभी आपको उसमें से निवृत्त करना होगा। और ये सेवा का जो कार्य है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को सौंप कर आपको उसमें से धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। तो सर्विस टू द मैनकाइंड, यू डू इट, सेवा करो, लेकिन उसको कभी न कभी अगली पीढ़ी को सौंप कर आपको शांत चित्त होकर बहिर्मुखी जो मन है उसको अंतर्मुखी करना पड़ेगा, यदि ज्ञान चाहिए तो, परा प्रकृति की भक्ति करनी है तो। क्योंकि बहुत स्पष्टता से कहा गया है कि बहिर्मुखी मन वेदांत को ग्रहण नहीं कर सकता, वेदांत को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। तो यदि हमें मन को अंतर्मुखी करना है तो उपासना रूप भक्ति करनी पड़ेगी। यानी ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, सगुण मेडिटेशन से भक्ति करनी पड़ेगी। यानी जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तभी सगुण साकार स्वरूप का मेडिटेशन करेंगे तो हमारा मन अंतर्मुखी बनेगा, परमात्मा के उस स्वरूप में हम खोए रहेंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और धीरे धीरे ये जो चंचल मन है वो स्थिर होगा और वेदांत के जो विचार हैं उसको एब्सॉर्ब करने में सक्षम बनेंगे। और उसके बाद में जो भक्ति का तीसरा स्टेज है वह वेदांत विचार रूप भक्ति, ज्ञान योग भक्ति, जिसमें हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करना है, जो हम कर रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ क्लास में हम राजराप नहीं, हम यहाँ क्लास में बैठे हैं तो हम यह ज्ञान रूप भक्ति ही कर रहे हैं, वेदांत का ही अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में 33वें श्लोक में कहा है, श्रेयान द्रव्य यज्ञमया सॉरी, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यानी द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सुपीरियर है हे अर्जुन, और सभी कर्म हे अर्जुन अल्टीमेटली ज्ञान में ही सीमित हो जाते हैं, परिसमाप्यते, ज्ञान में जाकर कल्मिनेट होते हैं। तो ज्ञान लक्षण भक्ति में, ज्ञान यज्ञ में हमें आना ही पड़ेगा। और जब भी व्यक्ति ये तीनों स्टेज से पासार होते हुए, कर्म भक्ति, उपासना भक्ति, ज्ञान योग भक्ति करते करते, जब ये इस स्टेज से गुजरते हुए वेदांत का अध्ययन करेंगे, तभी ये ज्ञानी भक्त कहलाएगा। और ज्ञानी भक्त अपरा प्रकृति
का परमात्मा का जो स्वरूप है उससे उठकर परा प्रकृति के बारे में वह क्या कहेंगे, निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उसके बारे में उसको जानकारी मिलेगी, उसकी अनुभूति होने लगेगी। जो हमारे सारे उपनिषदों में ये बात बताई है। निर्गुण ईश्वर ज्ञानी भक्त। और यह भक्ति जो है वह मुक्ति दिलाती है। यानी ये तीनों लेवल की जो साधना है, कर्म, उपासना, ज्ञान, ये करते 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 हमें आगे बढ़ना है मुक्ति की ओर। यदि हम भजन ही करते रहेंगे तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। हम भजन में हम क्या करते हैं, भगवान के स्वरूप का गुणगान गाते हैं, बराबर। हरि तारा 6,000 नाम, क्या नाम है लखवी कंको, ये भजन करते हैं, बराबर। तो ये सगुण साकार ब्रह्म की उपासना है क्या। तो ये पहले स्टेज की भक्ति है जहां सगुण साकार की उपासना करते हैं। यदि आप मेडिटेशन ही करते रहे तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, सगुण साकार के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, उसमें भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। और ये शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना है उसके बारे में भी हमने बार बार चर्चा करी है। इट हैज टू बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ ए कॉम्पिटेंट आचार्य, कंसिस्टेंटली, बिना रुके, सातत्य से, हमेशा करते ही रहना चाहिए। यह पूरी प्रोसेस जो है वह टपक सिंचाई है, इट इज ड्रिप इरिगेशन। तो ये रोज टपक 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 ड्रिपिंग होना ही चाहिए, ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। और उसकी पूरी विधि भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बता दी है। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सो उपनिषदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। मुंडकोपनिषद में भी इसकी विधि बताई है। तद विज्ञानार्थम गुरुम एवं अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यानी जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उनके पास हाथ में समित पानी लेकर जाना चाहिए। उस जमाने में हवन में डालने के लिए समिधा की जरूरत थी, लकड़ियों की जरूरत थी। तो लकड़ी लेकर गुरु के पास जाना चाहिए, यानी कि गुरु को कुछ अर्पण करना चाहिए। तो उसमें श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु की बात हुई है। हमने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु को की विस्मृति हो गई, हमको खाली समित पानी याद रह गया। यानी जो भी गुरु के पास जाए वहां कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना है, वो बराबर पकड़ लिया हमने। लेकिन वो गुरु श्रोत्रिय होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन की विस्मृति हो गई। इसलिए हमने परसों देखा था ना, हाँ, गुरुवार की क्लास में देखा था ना, स्वामी चिन्मयानंदा ने कहा था ना, फ्रूट गेदरर्स एंड फ्लावर ऑफरर्स, ऐसे गुरु और शिष्य की जो बात करी थी ना हमने। तो ये पूरी जमात इस तरीके से खड़ी हो जाती है। तो ये तीन लेवल की भक्ति, कर्म, उपासना और ज्ञान योग। और ऐसा ज्ञानी है उसको मुक्ति मिलती है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम भक्त बनो, कहीं से भी शुरू करो, कोई भी लेवल से शुरू करो। और यह करने के लिए भी आपके पास संचित पुण्य होना चाहिए, तो ही आप कर पाओगे। क्योंकि यदि आपके पास पुण्य नहीं है तो आप यहाँ इस लेवल तक आ भी नहीं पाओगे।
मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम सुता। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। यानी जो लोग मोहपाश से बंधे हुए हैं, ये भक्ति नहीं कर सकेंगे। ये सारे कंफ्यूज मिसगाइडेड लोग हैं, और मात्र जो फॉर्चुनेट लोग हैं वही भक्ति में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो कर्म लक्षण भक्ति, उपासना लक्षण भक्ति, और फिर ज्ञान लक्षणा भक्ति। तो 12 से 19वें श्लोक तक भगवान ने इस भक्ति के अलग अलग स्वरूपों की बात करी। वे भगवान वो भक्ति की बात जारी रखे। आपको यदि देखना है तो 12 से 19 जरा बहुत जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। 12वें में मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम विवेजो। यानी उसको महात्मा कहा जाता है जो अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम औषधम मंत्रोहम वाज्यम महमग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितम वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम मृत्सुजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। 18वां त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो ये सारी बातें भगवान ने यहाँ करी। अभी और 2 प्रकार की भक्ति की बात भगवान कर रहे हैं। अभी 3 प्रकार पहले हमने देखा, कर्म लक्षणा, उपासना लक्षणा और ज्ञान लक्षणा। नाउ यह भक्ति करने की रीति के हिसाब से द टाइप के 3 के हिसाब से 3 विभाग किए। अभी 2 विभाग कर रहे हैं भक्ति के, जिसमें हमारा आशय क्या है, व्हाट इज अवर मोटिव। तो साधना की 3 टाइप की भक्ति हुई, और अभी भावना बेस्ड डिवीजन, मोटिव बेस्ड डिवीजन, हमारा भाव क्या है। तो इसमें 2 ही प्रकार है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति जो कुछ पाने के लिए हम भक्ति करते हैं, परमात्मा के पास जिससे हम सब फेमिलियर हैं, ज्यादा हम फेमिलियर हैं, भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं। कठोपनिषद में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है, यमराजा ने नचिकेता से कहा है, श्लोक को छोड़िए मैं उसका ट्रांसलेशन सीधा पढ़ता हूं। श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते हैं, श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते हैं। विचारशील धीर पुरुष जो है वो सब ओर से उनको परखता है, और उनमें वो अपना विवेक से उसको देखता है, विवेक करता है। वह ज्ञानी पुरुष प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही वर्ण करता है, किंतु मंद बुद्धि व्यक्ति अपने श्रेय की प्राप्ति एवं उसको बनाए रखने की अपेक्षा प्रेय का चयन करता है।
अभी प्रेय और श्रेय क्या है वो आपको मालूम है, बराबर। प्रेय यानी जो हमारे लिए अच्छा है, सॉरी, श्रेय जो हमारे लिए अच्छा है, और प्रेय जो हमें चाहिए। शॉर्ट में कहें तो श्रेय इज नीड एंड प्रेय इज वांट। जो जरूरत है वो श्रेय की बात है, और जो हमारी चाह है, डिजायर जो है, वो प्रेय है। सिंपल एग्जांपल इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हमेशा देते हैं कि बच्चे को आइसक्रीम बहुत प्रिय है, माँ हमेशा उसको आइसक्रीम प्रेम से देती है, तो बच्चे के लिए आइसक्रीम प्रिय है। लेकिन जब भी उसी बच्चे को खांसी सर्दी जुकाम हुआ हो, तो माँ उसको आइसक्रीम नहीं देती, माँ उसको काढ़ा पिलाती है। तो तभी बच्चे के लिए श्रेय है वो काढ़ा है, प्रेय जो है उसको फिर बाजू में रखना पड़ेगा। तो ये प्रेय और श्रेय के बीच में ये छोटा सा डिफरेंस समझने के लिए। तो भक्ति हम इनफाइनाइट यानी कि परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, परब्रह्म तक पहुंचने के लिए भी कर सकते हैं, और भक्ति हम सकाम भी कर सकते हैं, यानी कि सांसारिक चीजें प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। तो जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, जैसे कठोपनिषद में कहा गया, वह भक्ति परब्रह्म की प्राप्ति के लिए करेंगे, और बाकी जो मंद बुद्धि है वह सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए भक्ति करेंगे। तो सकाम भक्त जो है वह मंद बुद्धि कहा गया है कठोपनिषद के डेफिनेशन के हिसाब से, और निष्काम भक्त हैं वह धर्मार्थ भक्त कहा गया है। सकाम भक्ति का एक फायदा यह है कि सकाम भक्ति यदि मनुष्य करता ही रहता है तो एटलीस्ट वो पाप कर्म नहीं करेगा, क्योंकि सकाम भक्ति है वह पुण्य कमाती है, पाप नहीं होता उसमें। तो भगवान कहता है कि यदि आप सकाम भक्ति करो तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं उसकी परिपूर्ति मैं करूंगा। और फिर पुण्य इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, अब स्वर्ग में जाओगे। और फिर ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशन्ति, अभी भी श्लोक देखा ना हमने, कि हमको वापस यहाँ आना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट, बहुत हमारे जानी मानी एक बोर्ड गेम का उदाहरण यदि आपको दूं, तो ये सांप सीढ़ी की गेम है। सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ो, 3 स्टेप आगे बढ़ो, सामने एक सांप का मुंह खड़ा है, तो सीधा 76 पर पहुंच जाओ, ड्रूर करके नीचे 7 में आ जाओगे। और वापस चढ़ो, वापस कहीं सांप मिलेगा, वापस उतरो, वापस सीढ़ी से चढ़ो, ये चलता ही रहता है। तो ये जो सकाम भक्त हैं वह कुछ इस प्रकार के हैं, जो ऐसे ही चढ़ उतर उनका चलता रहता है। निष्काम भक्त जो है वह ऊपर ही ऊपर चलते रहते हैं, क्योंकि निष्काम भक्तों को पता चला कि ये जो परमात्मा की परा प्रकृति है वही शाश्वत है, उसके ऊपर ही हम आधार रखें तो ये कभी फिसलेगा नहीं। तो परा प्रकृति ही हमें शांति दे सकती है, हमें समाधान दे सकता है, खुशी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकता है। तो भक्ति का किसी भी स्वरूप में वह परा प्रकृति यानी कि ज्ञान का ही सहारा लेगा। अभी यदि हमारा मन तैयार नहीं है इसके लिए, वेदांत के श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए, तो हम यदि परमात्मा से ये भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु,
मेरी चित्त शुद्धि करिए ताकि मैं वेदांत का अनुष्ठान कर सकूं। तो ये भी एक प्रकार की निष्काम भक्ति ही है, पराभक्ति ही है। माँ जब भी बच्चे को जन्म देती है तो शुरुआत में माँ बच्चे को स्तनपान कराती है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद छोटा छोटा दूध चावल वगैरह देना शुरू करती है। और भी बड़ा हो गया तो फिर सॉलिड फूड देना शुरू करती है। और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो टीका वगैरह लगवाने का है, ये इंजेक्शन लगाने का है, वो इंजेक्शन लगाने का है। यानी कि बच्चे को कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन समय समय पर माँ उसके लिए जो श्रेय है वो श्रेय माँ प्रदान करती रहती है। इसी तरीके से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी ऐसे छोटे बच्चे के जैसे अबूझ हैं, और समय समय पर हमारी जो भक्ति की राह में जो भी जरूरियात है, हे प्रभु, ये माँ की तरह आप परिपूर्ति करते रहना, क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ। माता की गोद में जैसे बच्चा है वैसे हम प्रभु की गोद में हैं। और प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि जहाँ जहाँ एट एट वॉट एवर टाइम, सुटेबल टाइम पे जो जो हमारी जरूरियात है, उस जरूरियात की परिपूर्ति, मटेरियल नहीं है, आध्यात्मिक जरूरियात परिपूर्ति करते रहे। ऐसा एनवायरनमेंट हमें देते रहे ताकि हमारी वो जो सारे नीड्स जो है, रिक्वायरमेंट जो है, उसकी परिपूर्ति होती रहे। यानी चित्त शुद्धि करने के लिए जो भी परिमाण एनवायरनमेंट की जरूरत है जिससे निष्काम भक्ति हम कर सकें, तो ऐसे कोई तक मिलना कि हम सातत्य से अध्ययन कर सकें। मान लीजिए कि अभी आप हम यहाँ क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में भी हम ध्यान से हम अध्ययन कर सकें, इधर उधर हमारा मन न भटके। इसके लिए भी यदि हम प्रार्थना करें परमात्मा से कि हे प्रभु, जब 1 घंटा हम बैठकर इस वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं तब तक हमारे मन को स्थिर रखिए, तो ये भी एक प्रकार की निष्काम भक्ति ही है। और प्रभु से भी प्रार्थना करें कि हम सब कुछ सुनते हैं लेकिन जैसे ही खड़े हो जाते हैं दूसरे दिन सारी विस्मृति हो जाती है कि क्या हो गया। तो हे प्रभु, हमको इसमें से कुछ याद भी रहे, ऐसी याददाश्त भी दीजिए। तो ये भी एक प्रकार की निष्काम भक्ति ही है। और निष्काम भक्ति का गुणगान गाने के बाद प्रभु कहते हैं कि सकाम भक्ति बहुत मुश्किल है। दो बातें हैं, एक तो करना मुश्किल है और उसके जो फल है वो सीमित हैं। यानी सकाम भक्ति इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एंड द रिजल्ट इज फाइनाइट। और निष्काम भक्ति बहुत सरल है और उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, इज इनफाइनाइट। तो जो अबूझ लोग हैं, जो अनइंटेलिजेंट लोग हैं, वो सकाम भक्ति करेंगे जिसमें बहुत कुछ करने के बाद कुछ छोटा सा पाते हैं। यानी दे पे मोर एंड गेट लेस, ज्यादा देकर थोड़ा पाते हैं। और निष्काम भक्त जो है वह दे पे लेस एंड गेट मोर। गेट मोर यानी इनफाइनाइट, शाश्वती को ही प्राप्त करते हैं। सकाम भक्ति में नियम ज्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आपको ये नहीं करना है, ये करना है, कभी पूरा पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन सी दक्षिणा देनी चाहिए, कौन सा नैवेद्य देना चाहिए। शिव जी को बिल्ली पत्र चढ़ाए, गलती से भी तुलसी न चढ़ाएं, ये न करें वो न करें।
कुछ भी गलती करी तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। मंत्र लोपे तंत्र लोपे क्रिया लोपे, ये प्रायश्चित मंत्र है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। सो मैंने मंत्र भी गलती से उसका चैंटिंग किया है, बोला है, उच्चार किया है, हे प्रभु माफ करिए। तो सकाम भक्ति में बहुत सारी चीजें हैं। एक उदाहरण कुंभकर्ण का हमारे शास्त्रों में बार बार बताया जाता है। उसने भक्ति करी और मांगने गया इंद्रासन, और सरस्वती जी उनके जीवा पर आके बैठ गई, और इंद्रासन मांगते मांगते उसने निंद्रासन मांग लिया। तो फिर कुंभकर्ण का क्या हुआ आपको मालूम है। तो ये सकाम भक्ति में ये सब कुछ नाटक हो सकता है, क्योंकि कुछ गलत चीज मांग ली, आपका इंटेंशन कुछ कुछ है और मांग लिया कुछ और, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। निष्काम भक्ति में ये प्रॉब्लम नहीं है। और निष्काम भक्ति सरल भी है। नवोदय भगवान ने कहा कैसे, कितनी सरल है देखिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। एक पत्र, एक पुष्प, एक छोटा सा फल, तोयम मात्र एक चम्मच, एक एक आचमनी जल, जो मुझे भक्ति से मुझे अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अश्नामि कहा है भगवान ने, मैं खाता हूं। यानी भगवान रेडीली स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या है, खाली यो में प्रयच्छति नहीं लिखा है भगवान ने, यो में भक्त्या प्रयच्छति लिखा है। और हम लोग मनुष्य इतना स्मार्ट है ना कि जो चीज इंपॉर्टेंट चीज है ना उसको शांति से आसानी से चूक जाते हैं, विस्मृति कर देते हैं। भक्तिया शब्द को भूल गए हम, यो में प्रयच्छति। इसलिए हम भी भगवान के पास कितना, एक छोटी सी कटोरी में शक्कर रखेंगे, एक चम्मच भी नहीं होगा उसमें, इतनी सी कटोरी रहेगी पूजा में, भगवान को अर्पण कर दिया है। भगवान ने तो बोला यो में प्रयच्छति, मैं उसका खाता हूँ क्या। लेकिन ये पूरे श्लोक में भक्त्या शब्द जो है वो ऑपरेटिंग वर्ड है। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक जो मुझे अर्पण करता है उसका मैं स्वीकार करता हूँ। तो कृष्ण ने सकाम और निष्काम भक्ति का फर्क बताया, और ये भी कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो निष्काम भक्ति करते हैं। और क्योंकि निष्काम भक्ति हमारे लिए सरल होने के बावजूद भी, क्योंकि हम संसारी हैं, हम मटेरियलिस्टिक हैं, तो न हो पाए, तो उसको हम धीरे धीरे भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ग्रेजुअली परमात्मा के ध्यान का प्रोपोर्शन उसमें बढ़ता जाए और हमारी डिजायर्स कम होती जाए, तो धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। 20 से 29वें श्लोक में ये सारी बातें करी हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सोने के पत्रे के ऊपर सिग्नेचर करके भगवान ने लिख कर दिया है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेम वहां मैं लेके जाता हूँ। इसके ऊपर हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी, आपको याद होगा।
ददामी हम नहीं लिखा है, वहां भी हम लिखा, मैं देता हूं ऐसा नहीं, मैं लेकर जाता हूं, आई कैरी इट विथ मी। फिर अलग अलग देवता की यदि भक्ति करते हैं तो भी वो मेरा ही भजन करते हैं अविधि पूर्वक, अज्ञान पूर्वक। अहम ही सर्व यज्ञानां भुक्ता च प्रभुरेव च। देवों को यजन करने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं, पितरों के यजन करने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, वगैरह वगैरह। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यत् करोषि यदस्नासि यत् जोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व, जो जो तुम करते हो सब मुझे अर्पण करो। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान में अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं सभी भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। और फिर दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं तो उसको साधु ही मानना चाहिए, साधुरेव समन्तव्य। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्य से। बहुत अच्छा श्लोक है, याद रखने जैसा है। इसमें भगवान ने अर्जुन के पास प्रतिज्ञा दिलवाई है। अर्जुन, मेरी ओर से तुम प्रतिज्ञा लो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा, यानी भगवान के भक्त का नाश नहीं होगा, ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन को दिलाई है भगवान। क्यों? कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा का पालन करते ही हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की एक बात हमने करी थी। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने शस्त्र, रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर धसे थे। तो भक्त की प्रतिज्ञा भगवान पालन ज्यादा करते हैं, अपनी स्वयं के प्रतिज्ञा को भी दांव पर लगाते हुए। इसलिए यहाँ अर्जुन के पास भगवान प्रतिज्ञा दिलवाते हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त। बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो मैं ऐसे ही आपको डिस्प्ले नहीं किया और पूरा मैं बोल गया। एनीवे व्हाट एवर इट इज, जो था अल्टीमेटली समरी ही है। 30 से 34 श्लोक के अंदर भगवान अपनी जो शिक्षा है उसमें भक्ति की महिमा गाते हैं। सीढ़ी के तरह नीचे के पादान से शुरू करते 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 ऊपर जाते हैं। कर्म लक्षण भक्ति, उपासना लक्षण भक्ति, ज्ञान लक्षण भक्ति। क्या भक्ति आप कहीं से भी शुरू करो, ये जब भी हम ये जो श्लोक हम पढ़ रहे थे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा वगैरह, कहीं से भी शुरू करो। कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग से शुरू करो, उपासना से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। बट अपने आप को परमात्मा को समर्पित करते हुए यदि हम करेंगे तो भक्ति की पराकाष्ठा रूपी चित्त शुद्धि, जिससे ज्ञान मिलेगा, और इस ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी। और भक्ति के बारे में तो भगवान ने एक पूरा अध्याय हमें दिया हुआ है, 12वां। जब भी वहां आएंगे तभी भक्ति के बारे में और भी बात करेंगे। अल्टीमेटली
परमात्मा की उपासना में इट इज लाइक रनिंग ए रेस। मान लीजिए कि आप किसी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपके सारे सगे संबंधी, माता पिता भाई बहन मित्रगण अड़ोसी पड़ोसी सब आए हैं। वो आके करेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा ताली बजेंगे, ओ कमान भगा पिंटू पिंटू दौड़ो दौड़ो दौड़ो। लेकिन दौड़ना तो पिंटू को ही पड़ेगा। वैसे ये सब जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, यदि मोक्ष चाहिए मैराथन में, यदि इफ यू वांट टू गो टू द फाइनल पॉइंट, मोक्ष की पॉइंट तक जाना है, लक्ष्य की ओर जाना है, तो पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा, दौड़ना तो हमें ही पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अध्यात्म के वर्ग में कम लोग आते हैं। उसका एक मेन मुख्यतः रीजन ये है क्योंकि अध्यात्म में दौड़ना आपको है। बाकी भजन कीर्तन कथा ये वो वहां आपको लेकर चलने वाले हैं। क्या कि भाई उनकी कृपा हो गई तो हम तैर जाएंगे, ये हो गया तो हम तैर जाएंगे, ये हो गया तो हम अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। हमें ही करना पड़ता है। अल्टीमेटली ज्ञान योग में हमें आना ही पड़ेगा और ज्ञान स्वयं उपार्जित करेंगे। और जब तक उसकी अनुभूति भी नहीं होगी, मुक्ति नहीं है। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना कि भाई कोई व्यक्ति, हमारे स्वामी चिन्मयानंद के पास एक व्यक्ति गया था, उसने कहा कि आई हैव गोन थ्रू दिस उपनिषद एंड दैट उपनिषद एंड फला एंड ढिकना, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, आई हैव गोन थ्रू सो मेनी थिंग्स। चिन्मयानंद ने उनको एक सवाल पूछा कि यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी ऑफ देम, बट हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉन थ्रू यू? तुमने तो बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन वो पढ़ने के बाद वो तुम्हारे अंदर कितना गया? यानी कई बार हम ये बात करते हैं ना कि भाई आपके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इसमें बहुत सारे पुस्तक हैं, दुनिया भर के पुस्तक आपने रखे हैं और आप पढ़ते भी हैं वो। और मान लीजिए कि परमात्मा की कृपा से याद शक्ति भी अच्छी, याद भी आपने रख लिया, और एट एनी गिवन टाइम आप किसी भी उपनिषद से किसी भी ग्रंथ से कोई भी श्लोक उद्धृत करके उसको कोट भी करने की आप में शक्ति है। लेकिन जब तक वो आपके आचरण में नहीं उतरता, तब तक इट इज एज गुड एज शिफ्टिंग दोज बुक्स फ्रॉम द अलमारी की, इसमें जो शेल्फ है उधर से आपने आपके दिमाग के अंदर उसको स्टोर कर लिया। यानी द सिस्टम ऑफ स्टोरेज इज चेंज। उसको रखने की जगह आपने बदल ली, अलमारी के शेल्फ की जगह आपके दिमाग में आपने रख ली। लेकिन जब तक वो बात उतरी नहीं हमारे अंदर, हमारे वर्तन में नहीं आई, तब तक ये सब बेकार है। इसलिए भले ही हमें बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, हम इतने मास्टर नहीं है, सारे पुराणों का अध्ययन कर लिया है, सारे उपनिषद का अध्ययन कर लिया है, लेकिन भगवत गीता साथ थोड़ा सा भी अध्ययन करके उनमें से चार बात भी यदि हमारे जीवन में आ गई तो वी आर बेटर ऑफ। तो जब भी जो बच्चे की बात कर रहे थे मैराथन में दौड़ने वाले, एक दो तीन मिनट मैं ले लेता हूं ताकि इसको पूरा करें। तो हमारे सगे संबंधी, फिर बाद में आगे चले तो ज्ञान अर्जित अर्जित करने के समय पर भी गुरु भी आपको एनकरेज कर सकते हैं, शास्त्र भी आपको एनकरेज कर सकते हैं, स्वयं भगवान भी आपको एनकरेज करेंगे। और अपि चेत सुदुराचार भजन्ते माम निबाक, डोंट कैरी एनी काइंड ऑफ गिल्ट। मन में किसी भी प्रकार का शुभ मत रखिए कि मैं तो इसके लायक हूं नहीं हूं। अरे भाई सब लायक हैं। क्या भगवान कहते हैं कि एक बार अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना शुरू करो, मैं तुमको आगे ले जाऊंगा। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तुम भक्त बनो, मत भक्त भव।
इसमें भी स्टेजेस हैं। पहले मटेरियलिस्टिक, भौतिक चीज वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मेरी भक्ति करो, फर्स्ट स्टेज। उसमें से आगे बढ़ो, और अभी तक तुमने मेरा साधन की तरह उपयोग किया, अभी तुम मुझे साध्य बनाओ। नाउ भगवान बिकम्स आवर गोल। पहले क्या था, भगवान वॉज इंस्ट्रूमेंट, साधन की तरह हम भगवान का उपयोग करते। हे भगवान मुझे ये दिला दो, हे भगवान मुझे ये दिला दो, हे भगवान मुझे ये चाहिए, ये लाके दो, वो लाके दो। भगवान इंस्ट्रूमेंट थे, पहला स्टेज। उसमें से आगे बढ़े, अभी क्या है, भगवान वो सब नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ, अभी मुझे आप चाहिए। परमात्मा बिकम्स द गोल। क्या तीसरा स्टेज है, मुझे साध्य भी मत बनाओ, मनमना भव। और चौथा स्टेज है कि हमारा जीवन जो है वो परमात्मा की भक्ति ही बन जानी चाहिए, मद्याजी भव। मनमना भव मत भव, जो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। डिस्प्ले करता हूं आपको। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मनम मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। क्योंकि ये सब करने में परमात्मा की कृपा की जरूरत है, इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि माम नमस्कुरु, ताकि परमात्मा की कृपा हमारे पर बनी बनी रहे। इसमें एरोगेंस नहीं चलती, किसी भी प्रकार की एरोगेंस नहीं चलती। अपने आप को किसी भी प्रकार का विशेष समझने की कोशिश करोगे तो भगवान की कृपा, भगवान की करुणा नहीं मिलेगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसका ध्यान रखेंगे तो भगवान फाइनली कहते हैं माम एव एष्यसि, तो मुझे ही प्राप्त करोगे। सो विद दिस, इस श्लोक के साथ भगवान ने भगवत गीता के इस 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग का कंक्लूजन किया। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आइए प्रार्थना के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग का समापन हुआ। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले अध्याय 10वें अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण। विभूति योग।